हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा था कि हमारे पास कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको मापना, उसकी मेजरमेंट सीखी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उससे पहले आपको देखो दो बातें याद होनी चाहिए, वैसे में याद भी है ये कि एनोड है, एनोड के ऊपर हमेशा हमारे पास क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड के ऊपर क्या होता था? हमेशा ऑक्सीडेशन, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते थे? लूज करते थे। ठीक है। और कैथोड के ऊपर हमेशा क्या रहेगा हमारे पास? रिडक्शन। क्या रहेगा हमारे पास? कैथोड के ऊपर क्या होता था? रिडक्शन। याद है हमें? रिडक्शन का मतलब कि हमारे पास एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैथोड मतलब कि रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर, तो स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं हम? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हाई होगी जिसपे क्या होगा? रिडक्शन होगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हाई। किसके पास? कैथोड के पास, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन मतलब कि वो रिड्यूस हो रहा है। और एनोड के पास स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू अगर आप पूछोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी? कम। लेकिन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ज़्यादा। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो कैथोड का मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? रिडक्शन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? हाई। और एनोड के ऊपर हमेशा क्या होता था हमारे पास? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं हम? लूज कर रहे हैं, मतलब वो दे रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई? कम। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? ज़्यादा। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद है हमें? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE पढ़ा था हमने। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो हमारे पास हमेशा कितनी होती थी? 0 याद है हमें? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए जो SC पढ़ा था, SC बोलते थे हम, उसके लिए जो वैल्यू है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो हमेशा हमारे पास क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? मतलब कि इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है एक सीरीज के अंदर, हमें पता चल जाता है कि किसका रिडक्शन होना है और किसका ऑक्सीडेशन होना है। ठीक है। तो अब देखो उसमें दो साइन होते हैं, एक तो पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा, एक हमारे पास मिलेगा नेगेटिव साइन। क्या कह रहे हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर दो साइन होते हैं, एक तो पॉजिटिव साइन होता है और एक हमारे पास कौन सा साइन रहेगा? नेगेटिव साइन होता है। ठीक है। पॉजिटिव साइन, इसका मतलब वैल्यू हमारे पास 3.05 या फिर 2 इस टाइप से, मतलब कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन। अगर जितनी ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की, उतना ही ज़्यादा हमारे पास क्या रहेगा? रिडक्शन होगा। जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो उसका क्या हो रहा है हमारे पास? रिडक्शन। समझ में आई बात? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर ज़्यादा, तो हमारे पास क्या होगा? रिडक्शन। अगर वैल्यू नेगेटिव में है, जैसे 0.34 कुछ भी है, वो अभी आपको टेबल बताएंगे, अगर वैल्यू नेगेटिव में है, इसका मतलब उस एलिमेंट का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? कम। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू आपको क्या दिख रही है? डिक्रीज। कम हुई नहीं दिख रही, देखो माइनस में है, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव में है। तो वैल्यू पॉजिटिव में तो रिडक्शन, और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वहाँ से? ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब एक और बात याद रखना, अभी मैं आपको वैसे टेबल दिखाऊंगी, उससे पहले चार बातें देखना यहाँ से। मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा जो रिड्यूस कर सकता है, मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कौन रहेगा हमारे पास? लिथियम। क्योंकि इसके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होते हैं -3.05।
ठीक है, और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो कौन रहेगा, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमारे पास कौन रहेगा, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है और वो हमारे पास कितनी होती है, 2.87, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी SRP की वैल्यू हाई, क्या कह रहे हैं हम, जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई, उसका आसानी से होगा रिडक्शन, क्या होगा, उसका आसानी से रिडक्शन होगा ईजली, ठीक है, याद रखना इस बात को। और जिसकी SRP की वैल्यू क्या रहेगी, कम, ये तो क्या है, SRP की वैल्यू ज़्यादा तो रिडक्शन क्या होगा, आसानी से। SRP की वैल्यू क्या रहेगी, कम, मतलब कि डिक्रीज हो रही है, उसका आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, उसका हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ईजी होगा, ठीक है। अब हम टेबल देखेंगे यहाँ से, देखो रिवाइज कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, कि पॉजिटिव साइन है वो हमारे पास किसको बताएगा, द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो जो हमने ये वैल्यू जो मतलब कि मेजर करी है कि लिथियम के लिए -3.04 होगी, इसके लिए ये होगी, तो हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू ये करी है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये हमने पढ़ा था हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रोड होती है हमारे पास, इसमें प्लेटिनियम की फॉइल लगाई थी, याद है, कल ही बताया था तुम्हें, कल वाली वीडियो में, ठीक है। तो इससे पीछे वाली वीडियो में हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और तो अगर पॉजिटिव साइन है ये किसको बता रहा है हमें, रिडक्शन को। अगर इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर ध्यान दे लो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसका, और उसके अपोजिट अगर हम करेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यही क्या था ना, पॉजिटिव साइन मतलब किसको दिखाएगा, रिडक्शन को, और नेगेटिव साइन है वो किसको दिखाएगा, ऑक्सीडेशन को। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो इस सीरीज को देखो, यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव ये दिखा रखा है, वैसे सबको इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा रखे हैं। लिथियम के लिए देखो हमारे पास वैल्यू कितनी है, -3.05, पोटेशियम -2.93, बेरियम -2.90। तो यहाँ पर जो आप वैल्यू देखोगे ना, यहाँ तक सारी वैल्यू लगभग हमारे पास कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो देखो पहले लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। अब वाटर का ध्यान रखना, वाटर है वो रिडक्शन भी शो करेगा और ऑक्सीडेशन भी, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बन रही है, मतलब कि वो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है हमारे पास, तो ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, -0.83। जिंक, अब देखो जिंक का जब हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0.76। एक याद रख लेना, जिंक की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या रहेगी इसके लिए, 0.76। बहुत सारे मतलब की जगह हमें ये चाहिए होता है, ठीक है। क्रोमियम, फिर आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टीन, पीबीएफ, इन सब की वैल्यू देखो आपके पास नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, CSHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके लिए जो वैल्यू हमेशा आपके पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखो टीन वाला, टीन, कॉपर। अब देखो यहाँ पर कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसकी वैल्यू 0.34। यहाँ पर कॉपर पॉजिटिव ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसकी क्या है, 0.53। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कॉपर पॉजिटिव है, तो ध्यान रख लेना। आयोडीन के लिए, आयरन के लिए, फिर हमारे पास Hg, मरकरी, Ag। अब देखो यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Hg2 पॉजिटिव 2 है, और यहाँ पर 1 है। फिर ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन, इस टाइप से। फिर इसके बाद आगे देखो हमारे पास प्लैटिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर वाटर है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन शो करेगा हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी है, 1.03। फिर Au, कोबाल्ट, फ्लोरीन। अब देखो सबसे लास्ट में आपको क्या देखने को मिला था, फ्लोरीन।
और सबसे ऊपर अगर आप देखते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर कौन है, लिथियम। लिथियम की वैल्यू क्या है, माइनस, सबसे माइनस। और जो फ्लोरीन है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा 2.8। तो वही 4 बातें हमें इसके अंदर याद रखनी है। कौन सी 4 बातें याद रखेंगे कि मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इसकी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, सबसे नेगेटिव -3.05। और सबसे ज़्यादा जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन रहेगा, फ्लोरीन, और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी 2.87। SRP की वैल्यू मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई तो रिडक्शन इजी, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, इजी, ठीक है। थैंक्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।